हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपसे कौन बात करना चाहता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये लिंक देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है। लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपसे कौन बात करना चाहता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे इस वक्त कौन बात करना चाहता है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन बेकरार है आपसे बात करने के लिए। ओम नमः शिवाय। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ओम नमः शिवाय। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड। क्वीन ऑफ पेंटिकल। लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है तो पेंटिकल पेंटिकल आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप। इतने सारे नहीं लूंगी मैं। 7 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट। 8 और 10 और 1, ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 8, 10 और 1, ठीक है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कौन है जो आपसे इस वक्त बात करना चाहता है। करियर के रिलेटेड कोई आपका हो सकता है जो आपके साथ करियर में है, एक साथ हो सकता है। आपके पर्सन है ये तो आपसे बात करना चाहते ही हैं, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही प्रेशर फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं। और ये बर्डन इस बात का है कि वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। यस, इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, लेकिन बात भी करना चाहते हैं। दोनों तरह की फीलिंग आ रही है उनमें। कभी मन करता है कि आपसे आपके सामने आकर आपके सामने दिख जाए और आप जो सजा दे वो मंजूर, इस तरह से आपके सामने खड़े हो जाएं। लेकिन फिर वो डरते भी हैं आपके रिएक्शन से, आपके गुस्से से। उन्हें डर भी लगता है आपके गुस्से से। नाइट ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। आप बहुत गुस्से वाले लगते हैं उन्हें। इस वक्त आप गुस्से में हैं। वैसे आप हमेशा गुस्से में नहीं रहते, लेकिन इस वक्त आप उनसे गुस्से में हैं क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, बहुत आपको बैकस्टेपिंग की हो सकती है। जब ज़रूरत थी तभी आपका साथ छोड़ा है और आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा। मन नहीं होने के बावजूद भी आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको सिर्फ यहाँ पेन मिला और आपको उस सिचुएशन को लीव करना पड़ा। और बहुत ही आपको निराश करके भेजा है ये पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से। तो इसलिए आप बहुत गुस्से में हैं इस वक्त। तो मन बहुत करता है आपसे बात करने का, बहुत उनका मन कर रहा है आपके लिए, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं इस वक्त। एस ऑफ कप का कार्ड है, आपके पर्सन की बात हो रही है। बहुत ही आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं। उनके इमोशन ओवरफ्लो भी हो रहे हैं। बहुत मन करता है आपसे बात करने का, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करने का, आपको प्रपोज करने का। फिर से वो वही कम्युनिकेशन चाहते हैं जो आपके साथ पहले होती थी।
लेकिन डर रहे, तो कभी मन करता है कि जल्दी से आपके पास आ जाए, आपसे बात करें, फिर वो आपके गुस्से से डर रहे हैं, तो फिर वो भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, तो ये दोनों तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये वही पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है और आप उनकी लाइफ से गए हैं बहुत ही निराश होकर। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि यहाँ पेंटिकल के बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो ये कैसा पर्सन आपको याद कर रहा है, ऐसा पर्सन आपसे बात करना चाहता है जिनकी जो एक तो मेहनत बहुत है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, सेल्फ मेड पर्सन है। उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त पैसे है वो उनकी मेहनत के है, बहुत ही मेहनतू है ये पर्सन। और इस वक्त तो वो अपने फाइनेंस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन आप उनकी लाइफ से चले गए हैं तो वो मेहनत वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल थे। आपने उनकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल ऑफर किया था, मतलब कि जब आप उनकी लाइफ में आए थे तब आप उनकी लाइफ में लक्ष्मी बनकर आए थे। अब जब आप उनकी लाइफ से चले गए हैं तो लक्ष्मी जैसे रूठ गई है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले अपने पैसों पे, अपने फाइनेंस पे, लेकिन फिर भी अब उन्हें वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं। तो ये पर्सन इसीलिए भी आपको थोड़ा, मुझे सेल्फिश भी ये पर्सन लग रहे हैं, तो ये पर्सन इसीलिए भी आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप चले गए तो उनकी लाइफ की सारे अबंडेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप ही उनके लिए लकी चार्म थे। जब से आप उनकी लाइफ में आए तभी उनकी लाइफ में पैसे आए, तो आप उनकी लाइफ में डिवाइन द्वारा दी गई ब्लेसिंग थी, एंजल का हाथ है, आप ये पेंटिकल आप हैं उनकी लाइफ में। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल बनकर आए थे, डिवाइन ने उन्हें बहुत ही अच्छी गिफ्ट दी थी आपके रूप में, लेकिन वो आपको संभाल नहीं पाए, आपको खो दिया और अब वो पछता रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आपको अपनी लाइफ में वापस भी लाना चाहता है, लेकिन किस मुँह से आए, किस मुँह से आए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी आपके लिए किया नहीं है, बहुत आपको हर्ट किया है, बहुत ही निराश होकर उन्होंने आपको निराश करके आपको अपनी लाइफ से भेजा है। उन्होंने आपको मंजूर ना होने के बावजूद भी उनकी लाइफ से जाना पड़ा है। तो इसीलिए अब ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन किस मुँह से आए, डर भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, मन भी होता है जल्दी से आपके पास आ जाए, डेस्परेट भी हो रहे हैं, दोनों तरह की मिक्स फीलिंग आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अभी भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और आप ही सामने से आ जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और आप ही उनके सामने से उनसे बात करने आ जाए। इस बात का भी वो वेट कर रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं। और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि चाहे आप उनके बारे में जो भी सोचें, लेकिन वो आपका हमेशा ही रास्ता देखेंगे। मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, जिस तरह से मैंने तेरी राह तकी है बरसों, ऐसे किसी ने किया होगा इंतज़ार तेरा, ऐसा कोई गीत है, चोरी चोरी चुपके चुपके का है, रानी मुखर्जी सलमान खान का। यस, तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके लिए सालों तक वेट करने के लिए तैयार है, आपका रास्ता देखने के लिए तैयार है। विथ नाइट ऑफ सोर्ड बहुत ही पैशन फील कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि गिल्ट की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ और टेरोस से देखती हूँ कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। आप दोनों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, लेकिन हाल ही में आपका कोई ट्रांसफ़र हुआ है या उनका ट्रांसफ़र हुआ है या जॉब किसी ने छोड़ी हो सकती है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा। द मैजिशियन, कौन आपसे बात करना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल। मिक्स फीलिंग आ रही है इस वक्त, मन करता है आपके पास आ जाए, फिर कंट्रोल करके रोक लेते हैं खुद को। बहुत परेशान है ये पर्सन इस वक्त। जजमेंट का कार्ड आया है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, फिर वो ऐसा भी सोचते हैं कि आपके सामने आ जाए और आपके अपने हाथ ऐसे करके कह दे कि ये चाहे जो सजा दो दे दो, अपना जजमेंट सुना दो, अपना फैसला सुना दो। मन करता है कभी वो आपके पास आए और ऐसे आपको कह दे कि अब तुम मुझे जो सजा दो वो मंजूर है, तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है, ऐसा करके आपके सामने भी आ जाए। फिर वो डर भी रहे हैं आपके रिएक्शन से, लेकिन वो जजमेंट चाहते हैं ईश्वर की तरफ से भी। उन्हें होप है कि ईश्वर को जजमेंट सुनाएगा और आप दोनों फिर से मिलेंगे। द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपको स्ट्रांगली ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहा है और इंटेंशनली टेक्निक यूज़ कर रहा है मैनिफेस्ट करने की। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। और मैंने कहा ना, ये पर्सन थोड़े सेल्फिश भी है, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप उनकी लाइफ में लकी चार्म बनकर आए हैं और आप गए तो उनका लक चला गया है। तो इसीलिए भी ये पर्सन चाहते हैं, मनी माइंडेड थोड़े ये पर्सन हो सकते हैं, तो इसीलिए भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो यहाँ थोड़ी मुझे सेल्फिशनेस भी दिख रही है, लेकिन प्यार भी है। मैं ये नहीं कहती कि पूरी सेल्फिशनेस ने है, प्यार भी है यहाँ पे।
द वर्ल्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना आप दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं, या तो आपने अपनी जगह चेंज कर दी है, या आपने रहने की जगह चेंज कर दी, या अपना करियर चेंज कर दिया है, या आप फॉरेन जा चुके हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुके हैं। किसी न किसी तरीके से आपने चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, आप उनकी लाइफ से दूर गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त फायरी एनर्जी में है। आप बहुत गुस्से में भी है, लेकिन साथ में आप वॉरियर लाइक स्पिरिट में भी हैं। आपने जो चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी आपको करना पड़ रहा है, और ये आपके पर्सन को पता है। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छी तरीके से वो मुसीबत को हैंडल कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो उन्हें शायद पता है कि आपकी लाइफ इस वक्त कैसी है, लेकिन फिर भी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ, कौन आपसे बात करना चाहता है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। करेज, ह्यूमिनिटी, करेज। यस, आपने करेज दिखाकर उनकी लाइफ से गए हैं। आपने करेज दिखाकर कोई ऐसे बहुत बड़े चेंजेस किए अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। यस, आपने स्टेप लिया है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है करेज के साथ। अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज किया है, और ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके लिए भी टफ था। ऐसा डिसीजन लिया है जो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हर चैलेंजेस का बहुत ही करेज के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं, आपको आपकी करेज को अप्रिसिएट कर रहे हैं। इस वक्त आपकी लायन लाइक एनर्जी है, तो अप्रिसिएट कर रहे हैं वो आपकी इस करेज को। ह्यूमिनिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। ये पर्सन ना इस वक्त प्रे भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्रे भी कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। और ये पर्सन लिटरली ईश्वर से जजमेंट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना आपके बिना तो वो जैसे खाली हो चुके हैं, आपके बिना वो जैसे डाउन टू अर्थ आ गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं। जब आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा था, पैसे से बहुत अच्छा था, स्टैंडर्ड उनका अच्छा था, उनकी लिविंग लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। लेकिन आप जब से गए, वो आकाश में से फिर से ज़मीन पर आ गए हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में सब कुछ था। तो फिर से वो आपको वापस पाना चाहते हैं। भगवान से लिटरली भीख मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं भगवान से कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। बहुत ही ये पर्सन आपके बिना टूट गए हैं, ऐसा लगता है, टूटे हुए हैं ये पर्सन। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? ओम नमः शिवाय। इटर्नल बॉन्ड, शेयर योर बाउंटीज। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड द लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। यस, ये पर्सन ऐसा भी उन्हें फील होता है कि जैसे आपके साथ उनका बॉन्ड जो है वो कभी टूट नहीं सकता। आपको भी ऐसा फील होता होगा। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। वो आपसे फिर से इटर्नल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो कभी टूटे नहीं। वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप उनकी लाइफ में नहीं है, फिर भी उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है। और ऐसा लगता है जैसे कोई एक बॉन्ड है जो आप दोनों को बांधे रखता है। चाहे आप दोनों कितने भी लॉन्ग डिस्टेंट आ जाए, आप दोनों में वर्ल्ड का कार्ड था, चाहे कितना भी आप दोनों में डिस्टेंट आ जाए, लेकिन फिर भी कितने भी सेपरेट हो जाए, कितने भी सालों के लिए भी सेपरेट हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आप दोनों को अभी भी जोड़े रखता है। वो ऐसा सोचते हैं। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. ह्यूमिनिटी के नीचे शेयर योर बाउंटीज का कार्ड है। आपने बहुत हेल्प की इस पर्सन की, आपने इस पर्सन की बहुत हेल्प की है, बहुत ही आपने साथ दिया है इस पर्सन का। तो वो आपका साथ वो फिर से चाहते हैं। मैंने कहा ना वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं डिस्पेरेटली। उन्हें आप चाहिए ही चाहिए, तो भगवान से तो मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको जॉय। आपने बहुत हेल्प की है इस पर्सन की। ग्रोथ, आइसोलेशन,
आप ही उनकी लाइफ की खुशियाँ थे, आप नहीं है तो खुशियाँ चली गई। आप ही उनकी लाइफ के ग्रोथ थे, आप ही ग्रोथ लेकर आए थे, खास करके फाइनेंशियल ग्रोथ आपने ही लाई है उनकी लाइफ में। तो वो इस वक्त अकेले हो गए, आइसोलेशन, अकेले हो गए आपके बिना, टूट गए हैं, लिटरली टूट गए आपके बिना। तो ऐसा पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं जो आपके बिना टूट गया है, क्योंकि आप गए तो उनकी लाइफ की खुशियाँ चली गई, आप गए तो उनकी लाइफ से ग्रोथ चला गया। बहुत खुशियाँ दी है आपने, इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ऑनर योर फीलिंग्स, पीसफुल वॉरियर, honor your feelings, Archangel Haniel. Thank you Haniel for supporting me as I honor my emotion. ये पर्सन इस वक्त अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को ऑन कर रहे हैं। अब तक हो सकता था कि ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, क्योंकि डिफेंसिव यहाँ लग रहा है। अब इस वक्त आप डिफेंसिव हो गए हैं, आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन ने ऐसा किया है, आपके लिए जो उनके दिल में फीलिंग्स थी वो उन्होंने आज तक डिफेंस किया है, उससे विरुद्ध गए हैं, अपनी फीलिंग्स को ऑन नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की है। लेकिन अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को वैल्यू कर रहे हैं विद एस ऑफ कप। अब उन्हें आपके लिए फील हो रहा है कि वो आपके हिसाब से कितना प्यार करते हैं। अब उन्हें अपनी फीलिंग एहसास हो रही है। होता है ना, कभी कभी इंसान को खुद नहीं पता होता कि वो किसी से कितना प्यार करता है। जब तक वो उसकी लाइफ में रहता है तब तक उसे पता नहीं होता कि वो उसे कितना प्यार करता है। लेकिन जब वो उसकी लाइफ से जाता है तब उसे पता चलता है कि मैं तो इसके कितना आदी हो चुका हूँ या आदी हो चुकी हूँ, मुझे तो कितना प्यार हो चुका है इस पर्सन से। ये तब रियलाइज़ होता है जब सेपरेशन आता है। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ था, जब आप उनके साथ थे, उनकी लाइफ में थे, तब वो अपनी फीलिंग्स को ऑन नहीं कर रहे थे, तब वो इस प्यार को, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब आप उनकी लाइफ से गए तब वो उन्हें फील हो रहा है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। तो अब वो अपनी फीलिंग्स को ऑन कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब आप डिफेंसिव कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स को ऑन नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है। लेकिन अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, आपके लिए जो वो फील कर रहे हैं उसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे वो ऑन कर रहे हैं, उसे वो ऑनर दे रहे हैं। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल अरियल, उन्होंने आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की है पास्ट में, लेकिन अब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो रहा है। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल। थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। मैंने कहा ना, ये पर्सन अब डाउन टू अर्थ हो चुके हैं, पहले वो नहीं थे। अब जब आप उनकी लाइफ से गए तब उन्होंने रियलिटी का सामना किया और रियल में आपका सेपरेशन उन्होंने फेस किया। अब उन्हें पता चला कि सेपरेशन क्या होता है, आपका ना होना क्या होता है, आपकी एब्सेंस क्या होती है, ये उन्हें अब समझ में आया। और अब ये पर्सन ग्राउंडेड हुए हैं, स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब कि अब वो पर्सन डाउन टू अर्थ हुए हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त वॉरियर लाइक स्पिरिट में हैं। और वैसे भी आपकी लाइफ में इस वक्त चैलेंजेस है, तो आप इसीलिए आपकी वॉरियर लाइक स्पिरिट आ रही है, क्योंकि आप इस वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और उन्हें पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त आपकी लाइफ में भी टफ टाइम चल रहा है, उन्हें पता है। और उसकी वजह यही है, ये पर्सन ही है। इस पर्सन की वजह से ही आपने कुछ डिसीज़न लिए हैं, और ये कुछ डिसीज़न लिए हैं और आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं। और ये चेंजेस इस वक्त आपको बहुत चैलेंजेस का सामना भी करवा रहा है। लेकिन आप बहुत ही शांति से सारे चैलेंजेस को सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप इस वक्त पीसफुल वॉरियर लाइक स्पिरिट में हैं। बहुत शांति से आप हालात का सामना कर रहे हैं। आप भी इम्बैलेंस नहीं हो रहे हैं, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं हो रही है। हिडन डेप्थ, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? ओम नमः शिवाय। कम टुगेदर, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बहुत बड़ा चेंज किया है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा कुछ चेंजेस किए हैं आपने, कोई मेजर डिसीजन आपने लिया है। हिडन डेप्थ, something hidden is about to come to light, perhaps a secret of memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. यस, आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपकी हिडन डेप्थ में बहुत चोट पहुंचाई है, मतलब कि आपको अंदर तक उन्होंने जख्म दिए हैं। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड का पेन है ना, ये पेन कब, मतलब एक्सट्रीम 10, मतलब इतने सारे स्वॉर्ड्स जब लगते हैं तो कितना पेन होता है। तो उन्होंने आपकी हिडन डेप्थ को चोट पहुंचाई है, मतलब कि आपको अंदर तक चोट पहुंचाई है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है इमोशनली। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जल्दी हील हो जाएं, आप उन्हें माफ़ कर दें, आप हील हो जाएं।
उन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास है, उन्होंने जो आपको तकलीफ़ दी है ना, उन्हें एहसास हो रहा है इस वक्त। कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team helps get the job done। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से इकट्ठा हो जाएं और आप दोनों मिल के अब ह्यूमैनिटी को सर्व करें। ये पर्सन क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप दोनों साथ में थे, खास करके अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो जब आप दोनों साथ में थे तब आप दोनों ने मिल के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, चैरिटी की है, ऐसा लगता है। लेकिन अब ये पर्सन फिर से वही चीज़ चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप दोनों मिलके अच्छे अच्छे काम करें, ह्यूमैनिटी को सर्व करें, लोगों की हेल्प करें, एक टीम बन के काम करें। ये पर्सन ये चाहते हैं, तो इसीलिए ये पर्सन आपको कुछ प्रपोज दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ प्रपोजल देने का सोच रहे हैं करियर के रिलेटेड, जिससे वो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री भी कर सके, आपको अपनी लाइफ में भी वापस ला सके और आप दोनों मिल के कुछ काम करें। ये पर्सन आपको कोई नया कुछ एस्टैब्लिश करने का भी ऑफ़र दे सकते हैं, नया कोई बिजनेस साथ में शुरू करने का भी आपको ऑफ़र दे सकते हैं। कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। वेट कीजिए ऑफ़र देते हैं या नहीं, क्योंकि हिम्मत तो दिख नहीं रही मुझे आपकी तरफ आने। बात तो करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत की भी कमी है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। उनकी इंट्यूशन उन्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस का कार्ड आया है, ये पर्सन फिर भी पेशेंस रख के बैठे हैं। मैंने कहा ना, मन तो बहुत करता है आपके पास आने का, इम्पेशेंस भी हो रहे हैं विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक के रखे हैं और डेस्टिनी को अपने आप अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, तो फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं ये पर्सन। लेकिन इंट्यूशन का कार्ड आया है और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप जिस क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चाहते हैं वो आपकी इंट्यूशन ही आपको दे रही है, और वो भी कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चाहते हैं शायद, तो वो भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं इस वक्त। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, यस आपकी वजह से उनकी सोशल स्टेटस इम्प्रूव हुई थी। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी, आपकी वजह से उनकी लाइफ में वेल्थ और लग्जरी इंक्रीज हुई थी। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, करियर के रिलेटेड बहुत यहाँ मैसेज आए हैं। आपका कोई करियर कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि आपकी वजह से उन्हें जॉब मिली थी या उनकी वजह से आपको जॉब मिली थी, ऐसा भी हो सकता है। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, यस आपकी वजह से उनकी करियर में ग्रोथ हुई थी, उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिली थी। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ, आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो यस यही बात है कि आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित हुए थे, लेकिन वो इतनी, कभी कभी होता है ना इंसान को इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल जाती है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। डिवाइन द्वारा दी गई आप एक बहुत ही प्रेशियस ब्लेसिंग थी उनकी लाइफ में, जिसे वो संभाल नहीं पाए और खो दिया। तो ऐसा ही पर्सन आपसे बात करना चाहता है और आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, तो वो तरीके ढूंढ रहा है, नए नए तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के तरीके ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है ताकि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो वेट कीजिए, उनकी तरफ से कोई ऑफर तो आ सकती है आपको, ठीक है, प्रपोजल आ सकता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।